हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम फिटिंग ऑफ कर्व के लिए जो इक्वेशन ऑफ कर्व को गिवन डेटा में फिट करने के लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। जो क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किया हो उस क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नॉर्मल इक्वेशंस बना के बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको करना है। तो क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन है fit a straight line y is equal to a plus bx to the following data by method of least square। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ पैराबोला के राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होते हैं उतनी नॉर्मल इक्वेशंस बनती है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट टर्म से करस्पॉन्डिंग रहेगी, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन सेकंड टर्म से करस्पॉन्डिंग रहेगी। अब फर्स्ट टर्म की जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी उसमें आपको ये देखना है कि टर्म्स के अंदर वेरिएबल क्या है। यहाँ अगर देखेंगे तो वेरिएबल एब्सेंट है, तो आपको इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ओनली समेशन से मल्टीपल देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीपल बाय समेशन इम्प्लाइज दैट समेशन से मल्टीपल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो समेशन जो अप्लाई होगा वो वेरिएबल पे अप्लाई होगा। समेशन y इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन से मल्टीपल देंगे तो यहाँ वेरिएबल नहीं है मतलब समेशन का मतलब होगा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पे n लिखना है। जितना डेटा में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स रहेगी वो n की वैल्यू रहेगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट्स दिए हैं आपको 1 2 3 4 5 दिए हैं तो n की वैल्यू 5 रहेंगी। उसके बाद समेशन से मल्टीपल दिए सेकंड टर्म्स में, तो यहाँ पे समेशन अप्लाई होगा वेरिएबल यानी x पर अप्लाई होगा तो बनेगा समेशन x। तो ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। उसी तरह से सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए सेकंड टर्म्स में जो वेरिएबल है x है, तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस स्ट्रेट लाइन को समेशन के साथ x से भी मल्टीपल देना है। मतलब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीपल देना पड़ेगा समेशन x से, तो इम्प्लाई होगा समेशन एक्स वाई। यहाँ पे समेशन x से मल्टीपल दिए तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन यहाँ पे x से मल्टीपल दिए तो x मल्टीपल x स्क्वायर होगा। इस तरह से दो नॉर्मल इक्वेशंस बनी और ये नॉर्मल इक्वेशन में जो टर्म्स आई है समेशन y, उसके बाद समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारे टर्म्स आपको ये डेटा की हेल्प से कैलकुलेट करना है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ। और ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन में ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो ये फाइनल आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिट अ कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेटा दिया है उस डेटा में ये पैराबोला को फिट करना है। तो पैराबोला फिट करने के लिए इसकी नॉर्मल इक्वेशंस पहले आपको बनाना है। तो नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पे टोटल नॉर्मल इक्वेशंस कितनी बनेंगी, 2 नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी क्योंकि दो टर्म्स है राइट हैंड साइड में। फर्स्ट टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है x है, इसलिए फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आपको समेशन x से मल्टीपल देना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज समेशन x y, यहाँ पे समेशन x से मल्टीपल देंगे तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन x से मल्टीपल देंगे तो x मल्टीपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर है तो समेशन एक्स के साथ एक्स स्क्वायर से भी मल्टीपल देना है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को आपको समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करना है। समेशन एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स क्यूब प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें जितनी भी टर्म्स दिख रही है ये इक्वेशन नंबर, इसको नंबरिंग कर देना आपने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जितने भी टर्म्स है
समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स टू पावर 4, ये सभी आपको कैलकुलेट करना है। ये जो डेटा आपको दिया है इस डेटा की हेल्प से, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 और 3 में वापस रखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगा और फिर बाद में ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके एक्चुअल पैराबोला की इक्वेशन में आपको पुट करना है और वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पैराबोला की इक्वेशन दिया है वो सेम है, सिर्फ डेटा डिफरेंट है। तो दोनों के लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस रहेगी वो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो पैराबोला की इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसमें भी राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है तो दो ही नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए फर्स्ट टर्म्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखिए तो वेरिएबल नहीं है, मतलब सिंपल समेशन से मल्टीपल देना है। समेशन से यहाँ मल्टीपल दिए तो समेशन अप्लाई हुआ वेरिएबल पे, यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे n लिखना है, प्लस यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए तो ये वेरिएबल पर अप्लाई होगा समेशन एक्स स्क्वायर। और ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। उसी तरह सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस आपको बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यह वेरिएबल एक्स स्क्वायर है सेकंड टर्म में, तो समेशन के साथ एक्स स्क्वायर से भी मल्टीपल करना है। समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स पावर 4। ये नॉर्मल इक्वेशंस में जितनी भी टर्म्स है डेटा की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है, इसमें पुट करना है और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की नॉर्मल इक्वेशंस इस तरह से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो पैराबोला की इक्वेशंस दिया है आपको, उसमें टोटल 3 टर्म्स है राइट हैंड साइड में, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो 3 टर्म्स है, मतलब 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब आपको सिंपल इक्वेशन नंबर 1 को समेशन से मल्टीपल करना है। यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए तो समेशन वाई इज इक्वल टू, यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए तो ये हो गया एन ए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है, और यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए तो समेशन अप्लाई होगा एक्स पर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे। उसी तरह से सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को समेशन एक्स से, थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को समेशन एक्स स्क्वायर से। अब ये तीनों नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर जितनी भी आपको ये वेरिएबल टर्म्स दिख रहे हैं, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स पावर 4, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, ये सब आपको इस डेटा की हेल्प से कैलकुलेट करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। और सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगी और वो आपको सॉल्व करने के बाद ABC की वैल्यू देंगी। ABC की वैल्यू आपको यहाँ पे वापस आपको पुट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी पैराबोला की इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स। अब इसके नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करने के लिए बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर है तो समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीपल देना। समेशन एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीपल देंगे तो ये बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू समेशन ए समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीपल देंगे तो एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा समेशन एक्स। उसी तरह से सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए आपको समेशन 1 अपॉन एक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा। समेशन 1 अपॉन एक्स से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे बनेगा समेशन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ समेशन 1 अपॉन एक्स से मल्टीपल देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, समेशन एक्स प्लस, और यहाँ पे समेशन 1 अपॉन एक्स से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं और ये पूरे क्वेश्चन बैंक के जितने क्वेश्चन हैं मैंने सभी नॉर्मल इक्वेशंस आपको बना के बताया हूँ। अब ये सारे टोटल क्वेश्चन 7 है वो आपको सॉल्व करना है और एक दो दिन में मुझे बताना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।